दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मेरी वीडियो को मैंने स्टार्ट किया है और स्टॉक को कैसे रिसर्च करते हैं और स्टॉक के रजिस्ट्रेशंस को कैसे पता करते हैं कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे जाएगा, रजिस्ट्रेशंस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, लोअर टारगेट क्या होगा, अपर टारगेट क्या होगा, किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है मार्केट के टारगेट को। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे एक लिंक है जहाँ पर मैंने 15 मिनट ब्रेकआउट मैंने यहाँ पे लिखा। 15 मिनट ब्रेकआउट मैंने यहाँ पे लिखा। तो 15 मिनट ब्रेकआउट यहाँ पे लिखा तो चार्ट लिंक की जो लिंक है ना यहाँ पर ये सारे के सारे स्टॉक आ गए। बराबर। तो इसका जो एक स्टॉक है मेरे ग्रुप के अंदर मैंने सजेस्ट किया था लोगों को, जेके टायर मैंने सजेस्ट किया था, जिसको मैंने 222 पे मैंने बाय करने का ऑर्डर दिया था मेरे ग्रुप के अंदर। बराबर। और वो बाय ऑर्डर दिया ना जो, तो ये 236 गया और 230 मेरा टारगेट था। तो 236 को और बढ़ पे चला गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी इसके अंदर से मान लो आप 15 मिनट ब्रेकआउट के अंदर से स्टॉक चुनते हो तो वो एक ओवर ट्रेड के जोन पे जाता है। ओवर ट्रेड का मतलब वो होता है कि मान लो कोई रजिस्टेंस की स्ट्राइक से शॉर्ट कर रहा होता है ना, तो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है अपर ट्रेंड, तो कहने को अपर ट्रेंड चल रहा है तो वहां से ऊपर से शॉर्ट नहीं होती, ऊपर से लॉन्ग हो जाती है और शॉर्ट के सारे प्रीमियम डिके हो जाते हैं। तो वो ऑप्शन प्रीमियम के अंदर, तो सिमिलरिटी सेम वही चीज होती है स्टॉक के अंदर भी होती है। कोई बंदा मान लो शॉर्ट करने गया तो उसका तो लॉस हो गया। मान लो ये शिल्पा मेडिकेयर कंपनी जो है 15% यहाँ पे बाइंग हुआ है और इसका मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ तो 297 रुपये टारगेट दे रहा हूँ और 305 रुपये इसका टारगेट दे रहा हूँ बराबर में। तो ये अगर मान लो 305 पे चला गया और 300 से कोई बंदा शॉर्ट कर रहा है और 305 का टारगेट दे दिया और 285 का ही इसने सपोर्ट बना लिया, या 290 का या 287 का सपोर्ट बना लिया डबल बॉटम में, तो कहने का मतलब कि उससे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला ही नहीं है। पहली बात तो शिल्पा मेडिकेयर में जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा, बिकॉज कि ये 284 से सपोर्ट बनाने के बाद भी ये डिमांड जोन बना हुआ है। 284 का जो है ना सपोर्ट, ये डिमांड जोन बना हुआ है। तो डिमांड जोन से डबल बॉटम के बाद में वापस डिमांड आती है। इसलिए इस स्टॉक के अंदर कभी भी, ये जो स्टॉक है ना, इतने सारे स्टॉक जो है ना, इन स्टॉक के अंदर जब तेजी बनी हुई है तो इन स्टॉक के अंदर कभी भी मंदी नहीं करते पहली बात तो मैंने अभी अभी फेडरल बैंक पर वीडियो बनाई है, आप जहाँ पर यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो फेडरल बैंक की वीडियो मेरी, जो मैंने टारगेट दिए है 136 से लेके 146 156 तक के टारगेट इसके अंदर दिए मैंने। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं डिमांड जोन सप्लाई जोन ड्राइंग करता हूँ और किस तरह से मैं समझाता हूँ कि भैया मार्केट में रजिस्टेंस जो है वहाँ पे फ्यूचर की जो स्ट्राइक है, तो वो जो फ्यूचर है वो ऊपर जा रहा है और स्पॉट नीचे आ रहा है। यहाँ मंदी थी तो फ्यूचर नीचे था, तो स्पॉट तोड़कर मार्केट नीचे चला जाता था। और अभी मार्केट रिवर्स में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि लोगों का माइंड सेट ये है कि मंदी होगी तो यहाँ पे मंदी नहीं, यहाँ पे तेजी कर देते। तो ये सारे के सारे जो प्लस के स्टॉक है ना लास्ट 15 मिनट ब्रेकआउट के, तो मैं आता हूँ बीओ कॉन के ऊपर आता हूँ। चलो बीओ कॉन के ऊपर आता हूँ कि 265 पर यहाँ पर जो इसके वॉल्यूम है वो 18 लाख। तो मैं कम से कम वॉल्यूम का अगर पसंद करूंगा तो आर्टेमिस है जिसका 125 रुपया है, तो ये 135 पे जाने की संभावना है आर्टेमिस पे। बराबर। तो ये सारे के सारे अगर मैं ओपन करके दिखाता हूँ तो 125 का जो जोन है, तो ये पूरा 14% यहाँ पे नहीं बढ़ा है। और आप देख लो ये आर्टेमिस का जो चार्ट है ना, यहाँ पे सपोर्ट बना दिया और इस सपोर्ट के बाद में मान लो कोई सोचेगा ना कि ये नीचे जाएगा, तो ये नीचे नहीं जाएगा, ये जाएगा 135 के ऊपर, बिकॉज कि 123.5 जो लिखा है, तो उसका अर्थ उल्टा कर लो कि 135 लिखा है वहां पे। अब डिजिट को समझो, मेरी जो चैनल बनी है ना इस चैनल को समझो जरा। ये इसी का चार्ट है, मैं यहाँ पर आपको इसका इशारा मैं समझा रहा हूँ कि इसका इशारा क्या है। इसका जो इशारा है ना क्या है मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। और ये जो सपोर्ट बना है ना यहाँ पर 123.50 का मतलब कि 135 का इसका रजिस्टेंस है। जो अभी मैंने आपको दिखाया जेडी जेके मोटर्स के अंदर दिखा 136 का, तो सिमिलरिटी इसका भी 136 का रजिस्टेंस है। तो 136 की तरफ जैसे कि एक बॉटम दिया, दो बॉटम दिया बराबर, और इस चैनल सपोर्ट बना लिया डबल बॉटम के बाद में ये ऊपर चला आया। तो ये आप बाय करके चल सकते हो, बिकॉज के 15 मिनट का ब्रेकआउट है ना, ये मार्केट इसके ऊपर ऊपर ओपन होने वाला है ना कि नीचे ओपन होने वाला है। ये मिड कैप कंपनी है, लेकिन कहने का मतलब मूविंग एवरेज जो है ना, ये मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इसकी जा रही है। तो इस तरह से आपने इसको स्टॉक को रिसर्च करना है। अगर मैं इसे ट्रेडिंग व्यू के अंदर दिखाऊंगा तो आपको आसानी से बता पाऊंगा कि इसके
रजिस्टेंस जो होते हैं वो कहाँ तक होते हैं, 140 तक के रजिस्टेंस। 140 तो ब्रेकडाउन जोन होता है, सपोर्ट तोड़ने का जोन होता है, तो इसका मतलब 145 तक के रजिस्टेंस इसके होते हैं। वो मैं ड्राइंग करके काफ़ी सारे चार्ट के अंदर मैंने दिखाया हुआ है। अब मैं आता हूँ दूसरे चार्ट पर, और वो चार्ट जो है, चलो जेके टायर का तो मेरा पूरा हो गया लेवल कहने के मतलब आपको 245 का टारगेट जब देगा, 242 का देगा तो देने दूंगा। लेकिन अभी मैं आता हूँ यहाँ पर एक नई, एक जो बोलते हैं बहुत छोटा सा लेवल है, तुम समझो कि जो सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करते होंगे, तो वैसे स्टॉक कुछ यहाँ पे चुन लेता हूँ। चलो सपोर्ट लेवल के स्टॉक, तो सपोर्ट लेवल के स्टॉक में मैंने चुना है यहाँ पे जो कम से कम परसेंटेज में आगे बढ़े हुए हैं और जो भी धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। तो चलो मैं यहाँ पे विप्रो तो एक समझो कि भैया विप्रो जो कंपनी है वो तो हैवी वेटेड कंपनी है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर जाने वाला है। लेकिन जो कंपनी लोअर लोअर है, तो परसेंटेज बहुत लोअर है, यानी अभी धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, तो मैं उस पर अभी वर्क करना चाहूँगा और उसके टारगेट देना चाहूँगा। तो ऐसी एक कंपनी है जिसका चोलामंडल, चोलामंडल का प्राइस कितना है यहाँ पर। चोलामंडल का तो बहुत भैया 1142 रुपया हो गया, ये 600 रुपये पे गए साल के ट्रेड कर रहा था, 600-500 पर, तो दुगना हो गया इसका प्राइस। तो इससे मैं अवॉइड करता हूँ। चलो मैं आता हूँ गेल, गेल कंपनी का इतना सारा मूवमेंट नहीं होता है, ऑप्शन फीचर है। तो कुछ और देखते हैं हम लोग, एस बी आई, ई टी पी निफ्टी और यूपीएल। यूपीएल में ठीक है, देखते हैं कौन सा देखते हैं। आदित्य बिरला पे आते हैं, चलो आदित्य बिरला कैपिटल में यहाँ पे आता हूँ। आदित्य बिरला कैपिटल जो है वो यहाँ पे देख लो बार बार सपोर्ट रिटेस्ट कर रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये सपोर्ट रिटेस्ट कर रहा है, मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से क्रॉस चैनल बना रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। इसका मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में जाके इसका चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा आदित्य बिरला फैशन में। देखो फैशन के अंदर है ना अभी बहुत सारी डिमांड आने वाली है, अभी मंदी चल रही है इसलिए मार्केट साइडवेज है, लेकिन धीरे धीरे तेजी आने वाली है। तो आदित्य बिरला फैशन, आदित्य बिरला फैशन, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, आदित्य बिरला फैशन पे आता हूँ। तो ये कंपनी जो है ना बहुत सारे बिजनेस करती है, ऐसा नहीं कि एक बिजनेस करती है, बहुत सारे बिजनेस इनके डेवलपिंग है, बराबर। तो ये जो है ना इसका 3 मिनट का चार्ट है आदित्य बिरला का, और इसका मैंने टिप्पणी की हुई थी कि ये आपको यहाँ से बाइंग में रहना है, यानी 199 से मैंने कहा था इसको कि बाइंग में रहना है 199 से। अब देख लो क्या हो रहा है इसके अंदर, वही सिमिलरिटी हो रही है, मैं यहाँ पे ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पे इसने बनाया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बराबर। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर आने वाली है बाइंग, जबरदस्त बाइंग आएगी, बिकॉज के लोगों को ये लगता है कि इसके नीचे पुट होगा, 210 के नीचे पुट होगा। तो 210 के पीछे जो 95 लिखा हुआ है ना, 95 लिखा है ना, तो वो 95 जो है तो 210 के अंदर आपको 9 3 27 आपको प्लस करना है, 9 3 27 आपको प्लस करना है। तो 27 प्लस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 210, और 27 प्लस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 217, 227 और 237, यानी 237 यानी 235। तो वही रजिस्टेंस यहाँ पे, कि यहाँ पे भी देख लो कि ये लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर से ये पुट करे, ये पुट करे, यानी ये सपोर्ट बना दिया। अब ये सपोर्ट किसने बनाया हुआ है, तो ये सपोर्ट किसने बनाया मैं आपको बता दूं, ये सपोर्ट है ना 210 750। तो 210 750 का मतलब क्या हुआ, 7 ने 5 है 13, तो 227 ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया। तो 227 का प्रीमियम जो होता है ना, जो आउट द मनी का प्रीमियम होता है, जैसे आदित्य बिरला फैशन तो समझो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नहीं है, लेकिन कहने का मतलब कि ये जो कंपनी है वो भी सिमिलरिटी इसी तरह ट्रेड करती है जिस तरह से ऑप्शन प्रीमियम ट्रेड किया जाता है। कोई कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। मान लो कि ये अगर मान लो होती भी नहीं है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं है, तो भी सिमिलरिटी जो डिजिट का फॉर्मूला है ना वो इसी तरह का फॉर्मूला है कि 227 का प्रीमियम यहाँ पे सपोर्ट बनाया। तो अगर मान लो आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से पुट करने के लिए आएगा, तो ये डबल बॉटम सपोर्ट बन गया। अभी सपोर्ट को तोड़कर सीधा का सीधा 221 का यहाँ पे रजिस्टेंस, यानी एक बार सीधा 221 पे गया, उसके बाद में क्या करेगा मार्केट इसके अंदर, ये यहाँ पे ओपन हो गया तो 221 पे ओपन हो गया तो मार्केट क्या करेगा यहाँ पे साइड बेस कर देगा। मार्केट यहाँ पे साइड बेस करने के बाद में वापस वही चीज कि यहाँ पे साइड बेस रहा मार्केट, और मार्केट के अंदर क्या होगा, फिर कंसोलिडेशन जोन होगा यहाँ पे। अब मैं आपको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ सपोर्ट चैनल। चलो मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, पहले इसको उल्टा करूंगा ना मैं आपको सपोर्ट चैनल बताऊंगा कि किस तरह से आदित्य बिरला फैशन के अंदर अच्छी खासी डिमांड आने वाली है। तो ये जो चीज है, तो ये मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे चैनल इस तरह से बना रहा हूँ, देख लो ये चैनल इस तरह से मैंने बनाई। अब ये मेरी चैनल गई है पीवोट तक, मेरी चैनल गई है, यानी 210.80 तक मेरी चैनल गई है, यानी ये जो है पूरा का पूरा 210.80 तक, यानी 210 डिग्री तक मेरी यहाँ पे चैनल गई है, बराबर। 9 2 18 यानी 180 डिग्री पे यहाँ पे मेरी चैनल गई है।
बराबर। तो 180 डिग्री दिख रही है, तब चैनल जाती है ना। तो जब आप लोग ये सोचते हो कि अब ये ट्रिपल बॉटम देने के लिए आएगा, ट्रिपल बॉटम देने के लिए आएगा, तो देख लो यहाँ पर ट्रिपल बॉटम वगैरह कुछ नहीं होता है, सीधी सीधी डिमांड आती है। तो ये जैसे सप्लाई है ना, तो ये मार्केट जैसे ऐसे ओपन हुआ बराबर, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो 204.40 का यहाँ पे सपोर्ट लिया, समझ ले। ये मैं उल्टे चार्ट के अंदर ना आपको ये टॉप गेनर का सिखा रहा हूँ, ना कि टॉप लूजर का सिखा रहा हूँ। समझ लो कि आप ये एक सिंगल टॉप सिंगल बॉटम है, ये दूसरा बॉटम, ये तोड़कर नीचे आएगा ये सोच रहे हो, तो ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर के बाद में वापस से ये नीचे आप सोच रहे हो तो वापस ऊपर चला जाएगा। यानी समझो कि ये भी 10:21 से लेकर आपको 11:11 और 10:21 के लेकर ये आपको बाइंग में दिखाई देगा। यानी मॉर्निंग से ही बाइंग में आ जाएगा, समझ लो 11 बजे से बाइंग में है। तो इसका भी आपको 11 बजे से बाइंग में पकड़ना है स्टॉक को। और ऐसे भी जब ओपन होगा तो बाइंग में ही रहना है, कहने का मतलब। लेकिन कहने का मतलब कि ये जो स्टॉक है ये इस तरह से ट्रेड होने वाला है। ये ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद में वापस से नीचे आया, नीचे आने के बाद में वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस तरह का सपोर्ट लिया, चैनल यहाँ तक बनी। लेकिन जो लोग शॉर्ट्स करते हैं ना, उस शॉर्ट्स वाले लोगों के लिए ये सपोर्ट चैनल है, ये सपोर्ट चैनल है शॉर्ट्स करने वालों के लिए। अब जब सपोर्ट इतना नज़दीक होता है तो मैंने पहले ही बताया कि इसे क्या करना पड़ता है पता है आपको, इसे रजिस्टेंस तक नए नए रजिस्टेंस बनाने पड़ते हैं। यानी ये जो चैनल है यहाँ से लेके यहाँ तक बनानी पड़ती है। दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे नीचे 200.10 है, तो 200.10 का मतलब क्या हुआ, 210 हुआ। 210 हुआ तो ऊपर का 210 मुझे कहाँ देखने का, तो मुझे ऊपर का 210 मुझे यहाँ पे देखना है कि 230.10 रुपया, 230.10 रुपया। तो 210 हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे, 230.10 रुपया, तो 230 240, तो ये हो गया 40। तो 40 का मतलब क्या हुआ, तो 4 का मतलब कि ओवरबॉट। तो ये धीरे 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 ना ये इस तरह से सीक्रेट बाहर निकलते कि मार्केट का जो रजिस्टेंस है ये आदित्य बिरला का, तो 240 का जो स्टेशन है ना, लास्ट स्टेशन नहीं है यहाँ पे, लास्ट स्टेशन नहीं है ये। मंगलवार को आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है, मंगलवार को आपको ये सपोर्ट लिया, तो ये यहाँ पे है, तो सोमवार को आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। और 236 का इसका क्लोजिंग प्राइस, इसका क्लोजिंग का 236 रुपया, यानी 212 से लेके 222, 222 से कंसोलिडेशन जोन, 222 से लेके 236 का इसका क्लोजिंग जोन। अब यहाँ पे जिस तरह से आता है मार्केट, समझ लो, तो ये इस तरह से ट्रेडिंग होती है कि ये है ना, ये यहाँ पे चैनल बनती है। ये नीचे का अगर मैं सपोर्ट लेता हूँ, इस साइड इस चैनल से सपोर्ट लेता हूँ, इस चैनल से सपोर्ट लेता हूँ, इस चैनल से सपोर्ट लेता हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि भैया ये जो चैनल है ना, ये चैनल कहाँ पे आती है। तो ये चैनल इस तरह से आती है, यानी इसका जो स्तंभ है, इसका जो स्तंभ है, तो इसके स्तंभ के करीब में आता हूँ, तब जाके ये डिमांड चैनल बनती है। तो ये आ गया इसका रजिस्टेंस, और ये बन गया यहाँ पे काट खुना बन गया, जिसको कहते हैं ना काट खुना कहते थे, 80 डिग्री का या 90 डिग्री का जो काट खुना कहते थे, तो वो यहाँ पे बन गया। अब जब ये बनता है ना, तो मार्केट यहाँ पे टारगेट देने के बाद भी ओवरबोट करता रहता है। यानी जिस तरह से ये आगे जाने वाला है आदित्य बिरला फैशन 15 मिनट ब्रेकआउट के अंदर, तो और मोर आगे जाएगा। इसलिए मैंने ये स्टॉक नीचे के बॉटम लेवल से चुना, ताकि परसेंटेज जितना कम होगा उतना अपने को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। ये सारे सपोर्ट के स्टॉक है। पहली बात है, सपोर्ट के स्टॉक पे यानी 1% 2% बढ़ा, तो समझ लो उसके अंदर 12 से 15 से 22% तक की आपको गेनिंग मिलेगी। तो इस गेनिंग के लिए आपको ऐसे लगा के काम करना है, आपका जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आपको अच्छे से करना है। तो टारगेट मैं आपको 236 तक के दे रहा हूँ। ये मेरे टारगेट नहीं है, मार्केट के टारगेट है। मेरा जो एजुकेशन है वो टोटली एक कहते हैं ना कि जिसे हम लोग अगर फोकस पूरा करते हैं और रजिस्टेंस वगैरह बराबर देखते हैं, तो ये डबल टॉप रजिस्टेंस है। यहाँ पे डबल टॉप रजिस्टेंस के बाद में ये डबल टॉप ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद में वापस सस्टेन है। जैसे हर स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, चाय नाश्ता करते हैं हम लोग, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वापस से हमारे स्टेशन तक जाने की तैयारी करते हैं। तो ये जो 235 है यहाँ का टोटल रजिस्टेंस जोन है। उसके बाद में भी ट्रेन रुकने वाली नहीं है, उसके बाद में भी ट्रेन रुकने वाली नहीं है, बिकॉज के यहाँ पे एक नया सपोर्ट बन जाएगा। ये सीधा सीधा नहीं जाएगा, लेकिन इस तरह से चैनल बना बना के क्रॉस में जाएगा। यहाँ से ना इस तरह से चैनल बनती है, सीधी सीधी चैनल कभी बनती नहीं है। ये चैनल इस तरह से बनती है, इस तरह से, ये इस तरह से बनती है, इस तरह से बनती है चैनल। ये सपोर्ट इस तरह होता है, और ये सपोर्ट इस तरह से होता है। ये रजिस्टर इस तरह से होता है, ये ट्राइंगल इस तरह बनता है। और जब भी ये चैनल दोनों मिलती है ना, इस तरह से, इस तरह से मिलती है ना, तब जाके वो लेवल उसके आते हैं कि भैया ये 245 और 250 तक के इसके रजिस्टेंस है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मुझे पता चला कि ये 235 का रजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। यहाँ से लेके वापिस से कंसोलिडेशन जोन है। कंसोलिडेशन जोन के बाद में लोगों को यू बताएगा कि अनवाइंडिंग बताएगा यहाँ पे, जैसे मैंने इसके पीछे के वीडियो पे बताया
कि मार्केट अनवाइंडिंग की तरफ दिखाई देगा। अनवाइंडिंग का मतलब क्या हुआ कि लूजर की तरफ दिखाई देगा। मार्केट 225 का सपोर्ट लेगा, साइडवेज करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद में वापिस से वही चीज़ कि मार्केट ऊपर की तरफ, यानी 224 जो है ना, यहाँ पे 224 जो भी है, तो ये एक नया सपोर्ट है, ये एक नया सपोर्ट बनने वाला है यहाँ पे। और ये सपोर्ट से वापिस से लोग जब पुट लेंगे तो ये कॉल में लेके जाएगा बाजार को। ये इस तरह से यहाँ पे चला जाएगा 245, 242। तो ये दो की जो डिजिट होती है ना, ये इनका मेन मेन टारगेट होता है। और दो के ऊपर और बढ़ तो होता है तो 246 और 248, फिर यहाँ से झुकने का नाम नहीं लेता है पहली बात तो मार्केट। ये 200 का तो उसका सेलर्स का ब्रेकआउट है, तो समझ लो कि ये जो है ना, ये सेलर्स का ब्रेकआउट है। अब सेलर्स का ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ कि हम अगर मान लो ये ये ना, यहाँ पे हम लोग चार्ट को उल्टा कर देते बराबर, तो ये सेलर्स का टारगेट ये अगर ये होता है तो समझ लो सेलर्स का टारगेट ये यहाँ से नीचे नीचे उड़ाने का है, तो मैं यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉइंग करता हूँ, फिबोनाची का यहाँ पे ड्रॉइंग करता हूँ। देखो बहुत आगे के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ये पूरा का पूरा एजुकेशन वीडियो है। अगर मान लो ऐसा होता है तो आपने कुछ करना कुछ नहीं है, मेरे चैनल पे आना है और इसे सब्सक्राइब करना है और इसे फॉलो करना और सीखना है कि मार्केट किस तरह से मैनिपुलेट करता है प्राइस के अंदर। तो 242 का मतलब कि कोई भी पॉइंट अगर दो पे आके अटक जाती है ना, तो समझ लो दो पे आके अटका मतलब कि यहाँ से आपको पुट के ब्रेकआउट, यानी पुट का सपोर्ट बन गया, ये पुट का सपोर्ट बन गया। वापिस नए 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 सपोर्ट बनाता रहेगा और वापिस से मार्केट रजिस्ट्रेशन पे लेके जाता रहेगा। तो 248, 250 तक के रजिस्टेंस है इसके आखिर में। तो कहने का मतलब कि आदित्य बिरला फैशन के अंदर अब तेजी दिखाई दे रही है, सपोर्ट बन रहा है वहाँ पे, तो अब खरीदी में रहे। अगर मान लो ट्रेलिंग एसर लगाना आती है, स्टॉप लॉस लगाना आता है, तो ऊपर जाता है, ट्रेलिंग एसर लगाओ, प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए, हमारा मुनाफा ज़्यादा होना चाहिए। शॉर्ट्स करने की आदत गंदी छोड़ दो, बिकॉज के मार्केट के अंदर जब तेजी आती है ना, तो तेजी आती है, और जब मंदी आती है तो मंदी आती है। तो ये मैं उल्टे चार्ट में इसलिए सिखा रहा हूँ बिकॉज कि मैं सेलर्स के नज़रिए से देख रहा हूँ। अगर मान लो मैं सीधे चार्ट के अंदर मान लो ये देखूंगा ना, ये सीधे चार्ट के अंदर देखूंगा ना, तो अगर मुझे सेलिंग की तरफ देखना हो मार्केट को, तो मैं इसे उल्टा करके इस तरह से देखूंगा। अगर सेलिंग की तरफ देखना हो तो सेलिंग की तरफ देखना हो तो ये सिंगल टॉप है, ये डबल टॉप है, लेकिन यहाँ पे डबल टॉप तो ऑलरेडी दे चुका है, यानी एक बटन दो बटन तो दे चुका है, उसके बाद में नीचे आने की तो गुंजाइश है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब सपोर्ट इस तरह से बनते हैं ना, तो मार्केट टॉप गेनर की तरफ जाता है, न कि टॉप लूजर की तरफ जाता है। और यहाँ पे 15 मिनट का जो ब्रेकआउट है, यहाँ पे टॉप बुलिश के अंदर आ गया एक बार, तो बात खत्म हो गई, यहाँ से गिरने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो ये सीख कर काम करे, समझ कर काम करे। सारे के सारे स्टॉक है ना टॉप गेनर के स्टॉक है, यहाँ पर कोई भी टॉप लूजर का स्टॉक नहीं है। यहाँ पर अपनी एसएल लगाओ, काम करो, बिंदास काम करो। और सीखना चाहते हो ना, तो सीख कर अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो डिग्री के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, या आप जिस ट्रेन में बैठो, जिस ट्रेन की टिकट ली है आपकी रजिस्ट्रेशन की, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन बनाना चाहते हो, तो उस तरह से सीखना चाहते हो साइकोलॉजी की तरह से। अगर साइकोलॉजी आ गई, वजह आ गई समझना, आपको सीखने की वजह सीखना आ गई, तो समझ लो मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।